हेलो, गुड इवनिंग। हर बार की तरह आज भी हम लोग बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। 2 फरवरी है, शाम के 6:57 हो रहे हैं और चलिए चार्ट का एनालिसिस करते हैं। आज कुछ अद्भुत चीज़ें हम लोग सीखेंगे, हर बार की तरह अपने इस सॉफ्टवेयर से। हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट लगातार जो है डाउन ट्रेंड में गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक रुक सकता है। ओके, इसलिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बिटकॉइन अपने भारतीय सेशन 6.5 घंटे से ज़्यादा का होता है, चलते रहता है। इसलिए 5 मिनट पे यहाँ पे स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग 3 मिनट 1 मिनट में 6 घंटे 6.5 घंटे के सेशन में करते हैं, वहाँ यहाँ पे 5 मिनट पे स्कैल्पिंग होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना जहाँ पे हमारा ट्रेड लगेगा, सारे कन्फर्मेशन के बाद हम करेंगे। चलिए आइए, सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स में और एक बिगिनर में क्या अंतर है। उनके पास अनुभव होता है, आपको बहुत सारे टूल्स की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। और मैं हर बार की तरह कहता आया हूँ कि ये नए लोगों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि उन्हें आसानी हो। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिकेटर उन सारे गैप को भर देगा। बस आपको मुश्किल से 1 महीने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बहुत सारे फैक्टर पे ध्यान देते हैं। नीचे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ऊपर में देखें। यहाँ पे हम लोग ध्यान दें। मार्केट लोअर हाई, अगेन यहाँ से लोअर हाई लगाते हुए जा रहा है और यहाँ पे लोअर लो लगा रहा है। ओके, हम लोग देख भी रहे हैं 50 EMA का लाइन है और ये ज़ीरो लैग जो मूविंग एवरेज है वो दे रहा है कि बिल्कुल ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। अब मार्केट कहाँ पे संभावित रुक सकता है? ऑस्किलेटर पे ध्यान दें तो हमें ये मालूम हो रहा है कि मार्केट अपने बॉटम से धीरे-धीरे उठने का प्रयास कर रहा है। पर ये क्या सच में उठेगा? तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें कॉन्फिडेंस मालूम होती हैं। यहाँ पे हम लोग देखें ना, सबसे पहले मेजर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी यहाँ पे 15 मिनट पे मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है, 1 घंटे में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे बेयरिश है और 4 घंटे पे भी बेयरिश है। यानी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में मार्केट बेयरिश है। इस कॉन्फ्लुएंस को इस मल्टी टाइम फ्रेम कैंडल के साथ एनालिसिस करते हैं। लगातार ये 4 कैंडल का सॉरी ये 4 घंटे का एक कैंडल लगा हुआ है जो बाइंग सेलिंग प्रेशर को दिखा रहा है और ये 4 घंटे के 4 1 घंटे के 4 कैंडल लगे हुए हैं। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर है और यहाँ से मार्केट उठने का प्रयास कर रहा है। और ये कर्व को भी हम लोग देख रहे हैं जो हमें थोड़े सेंटीमेंट में आसानी करता है। तो सम अबाउट मार्केट जो है धीरे-धीरे अपना जो है रुझान चेंज कर रहा है और जैसे वो 50 EMA के पास ये क्लोजिंग देता है, तो मार्केट का रुझान डाउन ट्रेंड से धीरे-धीरे अप ट्रेंड की हो जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर के और भागों पे देखें तो यहाँ पे 1 घंटे पे यहाँ पे सपोर्ट कम ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी सपोर्ट कम रेजिस्टेंस हो गया और 4 घंटे का सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे यदि सस्टेन नहीं किया, जो मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए, तो मार्केट फिर से एक इस लेवल को टच करने के लिए आएगा। तो बाकी मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये टूल लगा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। ये उसका मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और ये रिवर्सल पॉसिबिलिटी ज़ोन है। यहाँ पे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 3 है। तो इसके गैपिंग के, इसके स्पेस के आधार पे हम लोग कैंडल की वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं, जैसा कि बोलिंजर बैंड में लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से।
तो ये आपके वॉलेटिलिटी और रिवर्सल पॉइंट को डिनोट करता है और ये मेजर चीज़ है, ये हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉटिंग हो रहा है। मूविंग एवरेज है डायरेक्शन के लिए और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी ये करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 20 पीरियड ये आ, का प्लॉटिंग है जहाँ पे मीन लिखा हुआ है, ये इंट्राडे में या फिर जिस भी टाइम फ्रेम पे होते हैं उसके हिसाब से ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का, यानी मार्केट इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देता है तो ये सपोर्ट की तरह व्यवहार करता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ये बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं और आपको ये डायरेक्शन और कहाँ से मार्केट चेंज कर सकता है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। अब चलिए निचले भाग में विश्लेषण करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के निचले भाग में ये प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस लगा हुआ है। मैं हर बार बताता आता हूँ, लोग अक्सर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखते हैं, जो परफेक्टली दिखाता है ये ऑस्किलेटर, उसका मिडिल पॉइंट है, ये टॉप है, ये बॉटम पे है। ओके। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के बार को देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक वॉल्यूम बार ही नहीं है। ये प्राइस एंड वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है, जो लोग पढ़ाते हैं, अ, उसको ये प्लॉटिंग किया गया है इस पूरे स्क्रिप्ट में। यानी जब प्राइस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्रीन बार बनेगा, ग्रीन कलर का बार बनेगा। उसकी हाइट मैटर करती है, यहाँ पे प्लॉटिंग में दिखाया गया कि कितने लोग बाई या सेल कर रहे हैं। और जब प्राइस बढ़ेगा और वॉल्यूम उसकी अपेक्षा नहीं बढ़ेगा तो ब्लू कलर में बार ये प्लॉट होगा। ठीक उसका वाइस वर्सा, यदि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेड बार बनेगा। ओके। और यदि प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम उस अनुपात में नहीं गिर रहा है तो येलो बार बनेगा। और न्यूट्रल के लिए ग्रे कलर है। तो आपके बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लुएंस के लिए टूल्स है। आप यकीन मानिए, जब आप इसे ढंग से एग्जीक्यूट करना, पढ़ना जान जाएंगे तो आपके ट्रेडिंग का नज़रिया चेंज हो जाएगा। और ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको एक प्रोसेस आना चाहिए। ये जैसा कि मैं हर बार बताता आया हूँ कि ये प्राइस एक्शन पे ये टूल्स बना हुआ है। तो किसी भी मार्केट में चाहे कितना भी मार्केट वॉलेटाइल और डायनामिक्स हो, ये उसके वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है और आपको एक बेहतर एस्पेक्ट देता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँ कि ये कर्व आप देख रहे हैं 50 EMA का, धीरे धीरे ये स्लाइडली जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है और मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर क्लोजिंग देने वाला है। यहाँ पे सम अबाउट सस्टेन कर जाता है और निश्चित तौर पे फिर मार्केट जो है इसे ब्रेक करेगा ही करेगा, अगला टारगेट यहाँ पे आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एरो का चिन्ह भी आया है, लोअर लो लगने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो यदि हम लोग सेफ ट्रेडर हैं तो कोशिश करेंगे कि मार्केट 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद एंट्री दें। नहीं तो यदि थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो हम लोग यहाँ पे इस कैंडल के हाई के पास क्लोजिंग होने का वेट करें, यानी सम अबाउट हम लोग यहाँ पे मार्किंग करें तो इसका यहाँ पे यहाँ के ऊपर मार्केट क्लोजिंग का सस्टेन, तो निश्चित तौर पे ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। चलिए, और 100% कुछ नहीं होता है, चूँकि करोड़ों लोग और बाई सेल अपने-अपने ढंग से करते हैं, उसको ये प्लॉटिंग करता है। तो 20-30% प्रेडिक्शन होता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेड होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म में मार्केट कवर किया और धीरे-धीरे 50 EMA नज़दीक है, यानी मार्केट का रुझान चेंज होने वाला है और ये 15 मिनट का कैंडल आप ध्यान दे दीजिए। ये हैमर टाइप का बन रहा है, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 3 कैंडल को लेके ये प्लॉटिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपको मोमेंटम और डायरेक्शन, ये दोनों को प्लॉटिंग करता है और ये बिग सेंटीमेंट है और ये ओवरऑल जो है पूरे दिन का लगभग सेंटीमेंट प्लॉटिंग करता है। तो चलिए, अभी तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में इस तरह से भी हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते रहेंगे।